हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो सुबह के 6:20 हो रहे हैं और बच्चों की स्कूल जाने की तैयारी हो रही है। तो जैसे पता है आपको कि काजल आई हुई है, मेरी भतीजी है, वो भी आई हुई है हमारे घर। तो आज वो स्कूल जाएगी और कल भी वो स्कूल गई थी। जैसे कि कल आज शनिवार है, कल शुक्रवार है। तो कल मतलब शुक्रवार था, तो कल भी वो स्कूल गई थी और आज भी। तो देखिए, सिमी की चोटियाँ पहले बना रही हूँ क्योंकि सिमी की बस काजल से पहले आती है और काजल का स्कूल यहाँ से बहुत पास है, तो पैदल आराम से 5 मिनट लगते हैं। तो सिमी उससे पहले जाएगी 6:45 के करीब। तो आप सोच रहे होंगे सिमी लेट के चोटियाँ करवा रही है, तो जी नहीं। उसकी जो मिंडियाँ हैं, मिंडी वाली चोटी बनाते हैं ना, उससे बाल भी बच्चों के बढ़ते हैं और बाल खुलते नहीं हैं। तो उसको मिंडी बनाने के लिए मुझे उसको झुकाना पड़ता है। तो मैं कह रही थी उसको कि थोड़ा लेट जा और फिर मैं उसकी चोटियाँ बनवाती हूँ। और सुबह सुबह बच्चे ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है। और ना ही हमारे पास एज ए मदर, एज ए पेरेंट्स, हमारे पास जवाब ही नहीं होता बच्चों की बातों का। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं, कहाँ से ऐसी बातें लेके आते हैं। और जितना सुबह का टाइम बिजी होता है उतना ही बच्चे इसको अपनी बातों से ना वो बना देते हैं। मतलब एक फील अच्छा सा होता है ना। और उसके बाद जब वो बच्चे चले जाते हैं स्कूल, सभी के साथ है ये कि बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं फिर घर सूना सूना हो जाता है। तो बस यहाँ पे काजल की चोटियाँ भी बना दूंगी और नाश्ता पानी मैंने इनका सारा बना के पहले ही रख दिया था, क्योंकि फिर नाश्ता पानी बनाने के चक्कर में इनकी चोटियाँ ना रह जाएं, इसलिए मैं 5 बजे उठ के पहले इनका नाश्ता पानी बनाया। और देखिए सिम्मी क्या हरकतें कर रही है उसके पापा के साथ। सुबह सुबह यही लगा रहता है सभी के घर में। और काजल हमारी मेरे से भी बड़ी लगती है, लेकिन काजल सिम्मी से 1 साल ही बड़ी है। और यहाँ मैं काजल की चोटियाँ दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि काजल के बाल बहुत लंबे हैं। और कल मैंने शुक्रवार वाले दिन काजल के 1-1 इंच बाल काट दिए हैं, क्योंकि उसके 3-4 मुँहे बाल हो रखे थे, जिसकी वजह से बाल बढ़ नहीं रहे थे। तो मैंने कैंची से थोड़े थोड़े काट दिए हैं। तो यहाँ पे रिबन लगा रही हूँ और काजल देखिए मेरे बराबर लग रही है। और दोस्तों, कई बार काजल को देख के मुझे अजीब सा फील होता है कई बार, क्योंकि देखिए मैं उसकी बुआ हूँ, बुआ और मामा माँ जैसे होते हैं। तो बस कई बार ये फील होता है ना कि बेटियाँ इतनी बड़ी क्यों हो जाती हैं, क्योंकि जो बेटियों की माएँ होती हैं ना, उनको सबसे बड़ा यही होता है कि बेटियाँ इतनी जल्दी बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेटा बेटी में फ़र्क है, लेकिन बेटी ऐसी चीज़ है, कभी ना कभी उसको पराए घर जाना ही पड़ता है। मतलब कहने का मतलब ये होता है। तो जैसे जैसे मेरी सिम्मी बड़ी होती जा रही है और काजल को मैं बड़ा होते हुए देख रही हूँ, तो पता नहीं अजीब सी फीलिंग होती है, अजीब सा अंदर ही अंदर कुछ चलता रहता है। वो हर माँ के साथ ही होता होगा, शायद हमें एक्सपीरियंस करके हो रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो ऐसे ऐसे हमारे साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो अजीब सी फीलिंग होती है, जो बस वही माँ समझ सकती है जिनके पास बेटियां हैं। क्योंकि बेटियां बोझ किसी की नहीं होती, लेकिन बस यहाँ आके दुख लगता है कि एक समय होता है, एक टाइम होता है जब इनको जाना ही पड़ता है। तो बस ये चीज़ कभी कभी दिल को हर्ट कर देती है। सौभाग्यशाली होते हैं जिनके पास बेटियां होती हैं। तो मैं भी यही चीज़ मानती हूँ, बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके घर बेटियां होती हैं। और हर एक के बस की बात नहीं होती, हर एक के घर में नहीं होती बेटियां। तो बस यहाँ पे मैं आप लोगों को टेबल का ये थोड़ा सा कवर दिखा रही थी। जब मेरी सिम्मी हुई थी तो 4 महीने की थी सिम्मी जब मैंने इसको बनाया था। और इतनी बारीक ऊन से बनाया था कि इसको बनाने में 7-8 महीने लग गए थे। सिम्मी मेरी 1 साल की हो गई थी जब ये पूरा हुआ था। कुछ चीज़ों में, कुछ घर की ऐसी चीज़ों में ना पुरानी पुरानी यादें होती हैं। जब वो चीज़ें हम निकालते हैं कई दिन बाद, उनको ना यूज़ करते हैं, तो उनके साथ बहुत सारी मेमोरी जुड़ी होती है। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ भी। और बस यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ और 7:10 हो रहे हैं। 7:20 पे काजलू चली जाएगी। और आज काजल स्कूल से ही घर चली जाएगी, क्योंकि काजल को 5-6 दिन हो गए हमारे पास गए घर आए हुए। तो बस आज वो स्कूल से ही चली जाएगी। और स्कूल उसका पास है, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। तो उसका स्कूल 7:30 के बाद लगता है। तो यहाँ पे बैक गैलरी में वो डॉगियों को देख रही थी, डॉगियों के बच्चे पीछे रखे थे, वो चिल्ला रहे थे और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। तो बस वो जाने के बाद, उसके जाने के बाद घर सूना सूना तो हो जाता है बच्चों के बगैर, लेकिन वही है ना कि हम अपने मतलब के लिए बच्चों को घर पे तो नहीं रख सकते। अब उनको पढ़ाई भी ज़रूरी है, सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो बस यहाँ भिंडी बची हुई थी जो बच्चों के टिफ़िन से बची थी, वो मैंने कढ़ाई में निकाल दी और बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँगी जो भी पड़े हैं।
और ये बर्तन अभी मैंने और सिमी के पापा ने नाश्ता नहीं किया है। काजल को मैंने नाश्ता खिला दिया क्योंकि काजल को थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, उसको दवाई देनी थी, तो मैंने इसको नाश्ता करवा के ही भेजा है क्योंकि बच्चे यही करते हैं ना, नाश्ता करते नहीं है। वैसे उनको मैंने दूध और रस भी दिया था, लेकिन उसके बाद एक रोटी भी खिला दी थी ताकि वो दवाई ले ले। बस उसके बाद नहा के मैं यहाँ जो पूजा वाले बर्तन होते हैं ना वो साफ़ कर रही थी, और फिर उसके बाद पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद जो मेरा रूटीन होता है, सूर्य देवता को पानी देना और घर में कपूर, सारे घर में कपूर को फैलाना, मतलब धुआं दिखाना, वो सब चीज़ें मैं करती हूँ। तो देखिए दिया बाती हो चुकी थी और लड्डू गोपाल जी को भी मैंने स्नान करवा दिया था, और यहाँ लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो सबको लड्डू गोपाल जी की तरफ से राधे राधे। और यहाँ पे मैंने कपूर जला दी है और पूरे घर में कपूर फहरा के फिर मैं इसको बाहर रख देती हूँ क्योंकि कपूर में काफ़ी धुआं होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ अंदर दुकानें फैलाने के बाद मैं बाहर जहाँ हमारी तुलसी मैया वहाँ पे रख देती हूँ। और थोड़ा सा योगा करती हूँ फिर उसके बाद, क्योंकि 8 बज जाते हैं, बाबा जी आ जाते हैं इंडिया टीवी पे, रामदेव बाबा जी और पतिदेव नहा लिए हैं। बस वो नहा के दिया बाती मतलब जोत वगैरह तो मैंने कर दी है, वो माथा टेक के और नाश्ता करके चले जाएंगे। और योगा से ना दोस्तों काफ़ी हद तक हर चीज़ में आराम होता है, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जैसे कि आप देखते ही होंगे मैं बुनाई का काम करती हूँ, तो पूरा दिन बुनाई करती हूँ तो शरीर में अजीब सी जंग लग जाती है, पूरे शरीर में पेन हो जाती है। अगर हम योगा करते रहे तो शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहती है। तो मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि मेरा ना छूटे योगा, तो करती हूँ जब भी मुझे टाइम लगता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो ब्लॉग का एंड सोचा कर देती हूँ आप लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप करके। तो दोस्तों अभी तो सुबह के 9:30 होने वाले हैं और अभी नाश्ता वगैरह करना है, मैंने करना है। नाश्ता करके अपना काम करके अपने अपने जगह चले गए हैं। काजल चली गई है आज, और काजल घर चली जाएगी, स्कूल से ही उसका ऑटो आता है तो उसी में चली जाएगी। और सिमी चली गई है क्योंकि आज शनिवार है, तो काजल की तो शायद हाफ डे होगा, बाकी सिमी का वही फुल टाइम होता है। और पतिदेव भी चले गए हैं नाश्ता करके। और परसों है होई अष्टमी, मतलब जो हमारे यहाँ पे चक्रियों का व्रत बोलते हैं उसको, चक्रों का व्रत ऐसे बोलते हैं, हमारे हरियाणा में बोलते हैं ऐसे चक्रों का व्रत, लेकिन हिंदी में उसको होई अष्टमी बोलते हैं। तो परसों वो है, वो आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। और कल थोड़ा सा सामान भी लाना है क्योंकि ये व्रत एक माँ अपने बच्चों के लिए रखती है, तो बस यही उम्मीद से हर साल ये व्रत रखते हैं कि उसके बच्चे ठीक ठाक रहें, और जिनके पास नहीं होते बच्चे वो अपने बच्चों की चाला में रखते हैं। और दोस्तों मैंने ब्लॉग का एंड करना था, उससे पहले आप लोगों को एक स्वेटर दिखा देती हूँ जो मैंने अपने नीटिंग के चैनल पे अपलोड की है। अगर आपको मेरे नीटिंग चैनल का नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, तो मेरे नीटिंग के चैनल का नाम है सीखो ज़िंदगी से तारा। तो आप ये सर्च करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है। तो देखिए मैंने स्वेटर बनाई है, ये देखिए। और ये स्वेटर मैंने टीनेजर बच्चियों के लिए बनाई है, मतलब लड़कियों के लिए, जो लड़कियां मतलब जिन जैसे टीनेजर बच्चियां होती हैं, जिनकी ब्रेस्ट का साइज़, छाती का नाप जिनका 33, 34, 35 के करीब है, उन बच्चियों के लिए बनाई है। तो देखिए बहुत ही सुंदर स्वेटर बनी हुई है, और ये मैं काजल को दूंगी। और मैंने इसलिए उसके बैग में नहीं डाली क्योंकि अभी शाम के टाइम या कल उसके पापा जो मेरे भाई हैं वो दूध वगैरह देने आते हैं, तो उसको मैं ये स्वेटर दूंगी क्योंकि उसके बिल्कुल परफेक्ट नाप की आ रही है, बड़ी नहीं है। लेकिन वही है कि कई बच्चे होते हैं ना कि उम्र से पहले बड़े लगने लग जाते हैं, तो काजल का भी यही है। और सिमी से काजल 1 साल बड़ी है बस। तो देखिए कितनी प्यारी स्वेटर बनी है। और गोल गले में मैंने ये स्वेटर बनाई हुई है और 2 रंगों से बनाई है, तो बहुत ही बढ़िया और सुंदर लगती है 2 कलर में, रेड और ब्लैक। और इसके साथ ब्लैक जीन्स वगैरह वेयर करते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। अगर आप लोगों में से कोई सीखना चाहता है या इसे अलग सीखना चाहता है, तो मेरे अपने चैनल पे, नीटिंग चैनल पे, जो इसकी फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है, तो उसी के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसमें फंदे बताए हुए हैं कि कितनी साइज़ के लिए कितने फंदे डालें, तो वहाँ सारी क्लियरिटी हो जाएगी। और इस तरह से ये स्वेटर बन के तैयार हो जाती है। तो बस देखिए, तो बनाइए ज़रूर और जाइए मेरे चैनल पे। बाकी बहुत सारे स्वेटर मेरे चैनल पे होते हैं और बहुत अच्छ करके ही बताओगे कि कैसे क्या है। तो
अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो इस तरह के स्वेटर बना के अपने बच्चों को पहनाएंगे तो जो रेडीमेड स्वेटर होते हैं वो भी इसके आगे फेल होते हैं, क्योंकि हाथ से बनी चीज़ें कुछ ही अलग ही मतलब उनका वो होता है कि उनकी गरमाई अलग से ही होती है जो हाथ की बनी चीज़ें होती हैं। तो हाथ की बनी चीज़ों का यही फ़ायदा है कि आप इनको जब ये पुरानी हो जाएं तो दोबारा उधेड़ के इसको फिर इस ऊन का आप कुछ ना कुछ बना सकते हैं। तो बस इसी उम्मीद के साथ ये ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी और आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खूब सारा प्यार दीजिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर वीडियो वॉच करते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।